बेटी हरमान, तुम मेरा चिराग है, तुम मेरा लाल है। हाँ पिताजी, मुझे उसी दिन एहसास हो रहा था जिस दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला था। आपको देखकर लगता था कि आपसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध है, आपसे हमारा खून का रिश्ता है। बेटी आजा, तुम्हारी सत्यजीत। हाँ महाराज, मैं सत्यजीत, आपके वही चरणों का सेवक, आपका नमकख्वार और आपके गलत फैसले का नतीजा। हाँ महाराज, लेकिन महाराज कहते हैं कि समय अपने आप को दोहराता है। आज देखिए महाराज, समय अपने आप को कैसे दोहरा रहा है। एक वो समय था और एक आज ये समय है। उस दिन भी आप मौजूद, मैं मौजूद, महारानी मौजूद, भयभीत मौजूद, सबके सामने मेरे माथे पर कलंक लगाया गया कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना और महारानी जी को जान से मारने की धमकी दी। महाराज, आज देखिए फिर समय उसी दोराहे पर लाकर हमको और आपको खड़ा कर दिया है। आज फिर आप मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूं, ये दोनों भी मौजूद हैं। महाराज पूछिए आज महारानी जी से कि क्या वाकई में मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना? क्या वाकई में मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी? पूछे महाराज। उस दिन तो मुझे इंसाफ नहीं मिला, लेकिन उस दिन का लगा कलंक आज भी मेरे सर पे लगा है, और जब तक वो कलंक मेरे सर पे रहेगा भैया, मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा। इसलिए महाराज, आज इंसाफ मिले तो मिले, और नहीं आज खोपड़ी खराब है। सत्यजीत, आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा। महाबली, महारानी को खोल दो, खोल कर ला मेरे पास। हेलो महारानी, अब अपन दबदबा दिखाओ। काय ढकेला धरे अकेला मत छोड़ो, मैं तो आज दर्जी करवाई। महाराज, नमस्ते महाराज। आराम खोर, नमस्ते करते ही आंखें महाराज देखिए, आगे फतेहपुर खागा 50 रुपया रहा महाराज। उतनी दूरी तक पहुंचू न पाई। तुमका मरे के बाद तुम्हार हुए कबर बनो। देखिए 50 रुपया दे रहे हैं। कह रहे हैं महाराज, या गर्दा है कहा झरिया रहे हो, सारी रात तुमका मरेगा मलाई से। एक एक कपड़ा उतार के एक एक बगला उतारो महाराज। महाराज हमारे महाराज मार मार हम लोग को मुसरी सुंघाए तेरे को। हाँ महाराज, बहुत मारे। महाराज सोच समझ लीजिए, बात छोड़िए, बताओ। सोच समझ लो, जिंदगी दोबारा मेरी जैसी दुल्हनिया नहीं पाओ। सत्यजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना है, नहीं, तुझे मारने की धमकी दी, तो झूठ क्यों बोली? गलती हो गई, आराम गलती हो गई खोर, महाराज। माधव। पंडा ए महारानी। कौन हो? नमस्ते बेटा। बेटा बेटा कहलाने का हक रखा है तुमने? ये देखो साले मेहर चटा को, बेटा कहलाने का हक रखा है तुमने? कैसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहा, अपने सुहाग को मिटाना चाहा और इस कुल के चिराग को मिटाना चाहा। कहने को तो तुम हमारी माँ हो, लेकिन माँ कहलाने के काबिल नहीं हो।
माँ के नाम पर तुम एक बदनुमा दाग हो। काश अगर किसी बच्चे का जन्म दिया होता तो तुम्हें माँ की ममता चिल्ली फोरी ने हमका महाराज कहे भैया इसीलिए महाराज ज्यादा इनका पान दही मारे का दे दे दू हमका बस रहने दे। पटकियों हुआ देखो महाराज जितना मारोगे ना उतना ही खराब निकलेगी। खराब काम महाराज ये पक्की कुकुरी है। 3 मन से तू करे महाराज। तुम तो मुझे देखा था हम वो तो के शकल न देखे। अरे कौन कौन है? पहला मन से तू या साला डाकू तेजा सिंह है। हाँ वो ममता प्राप्त की ऐसी तैसी साले चौकट देख लियो। और दूसरा आप है महाराज और तीसरा साला है मंत्री भयभीत सिंह या काला का 15 साल हो गए रड़ुआ है मेहरारू को मुँह नहीं देखा और भैया की घटाई दबावे जात रही है। हाँ वह तो हम उठावा भैया जो झूठ बोली थी सही है ना कहा तुम छोड़ो इसको, तुम परेशान मत हो, इसे सजा मिलेगी। तेरी इच्छा है। तुम्हारे कोर्रा परा तुमको पटकी होई पटकियो कह जाई मारी मारो खड़ी हो पीछे नहीं इतनी बड़ी औकात तुम्हारी औकात अभी तक दबा कायम है। साहब देख लियो जब दबा कायम है मार भैया मार मैं कहता हूं मार और देखता हूं कि आज ये हरामजादी क्या कर लेती है। लेकिन सिर्फ 2 हंटर कोई बस ज्यादा नहीं। सिल्ली की नहीं खाई अरे का शरीर देख रहे भैया महाराज देखता हूं कि ये क्या करती है। जरा खड़ी रहो जैसे हम ऊपर हाथ करे नहीं अरे तो मरवाए की आदत करी हम मरवाए थोड़ी है बिना मरवाए तोने लड़का कहां से पैदा हो तब मरवा उतर नहीं ना आगे आई तरफ इधर आप भाग पहले सोच तो मरवाए तो आदत पर ही अगर मरवा तो मैं लड़का होता ही ना कहाँ है लड़का कहां से सत्यजीत सिंह आज ही कलावती जाकर रही है पर जाते जाते एक बार मैं तुझे फिर बता कर जा रही हूँ कलावती नाम है हम अरे कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा मैंने कसम खाई है कि जब तक मैं अपनी पत्नी को इंसाफ नहीं दिला दूंगा तब तक अन्न जल हराम है मेरे लिए। अपने सारे दुश्मन मारे गए। क्या हो गया? अरे दग गए अपने मन से। संभल कर बेटी। छोड़िए महाराज। आओ ले आओ। और बेटे अरमान, ये रतनगढ़ राज्य आज हम 2 भाग में करते हैं। आधा राज तुम्हें दे रहा हूं, आधा राज आकाश को। दोनों मिल करके
ये रतनगढ़ राज्य चलाना, बराबर प्रजा का ख्याल रखना बहुत अच्छी बात। और इस लड़की का ख्याल रखना। उनका शाम सुबह जरूर ख्याल अब देखिए घर मालिक जी, जहाँ कहीं हो आइए, जो आकर लिख रहे हैं भैया, आपको याद कर रहे हैं। घर मालिक जी आकर भाई साहब से मिलने का कष्ट करें। धन्यवाद। सुमन